हेलो स्टूडेंट, मैं रामलाल मौर्य। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसे हम लोग सांतत्य तथा अवकलनीयता कहते हैं, या हम इसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कह सकते हैं। और इसमें हमने पिछले वीडियो को लेक्चर को देखते हुए एक्सरसाइज 5.1 में हमने प्रश्न संख्या 8 से 12 तक बताया है। और पिछला जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यक्स बराबर जो भी बिंदु पर हमारा जो फलन ऑफ एफ एक्स है असांतत्य है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करके हमें बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने ले लिया है। तो दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ यक्स अपॉन यक्स, कब एफ एक्स का मान ये वाला व्यंजक कब होगा, जब यक्स बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक। फिर बोल रहा है दूसरा कि एफ एक्स बराबर 0 होगा कब, यदि यक्स बराबर 0 होगा तब। ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो ये हमारा जो फंक्शन है ये अच्छी तरह नहीं है, इसको अच्छी तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बस मात्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप तो पूरा एकदम आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आसान भी है, लेकिन बस बच्चे देखकर ये कुछ मॉडुलस वाला भी देखकर ये बराबर नहीं है ये भी देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, केवल बस पेशेंस रख के और देखना है इसको। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बोल रहा है कि यक्स बराबर नहीं है 0 के। तो बराबर नहीं है तो क्या है, तो यानी कि कंडीशन यहाँ पे दो हो सकता है कि यक्स छोटा होगा 0 से, तब इसका ये किस रूप में बदलेगा, और जब यक्स बड़ा होगा 0 से तब किस रूप में ये बदलेगा। ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ना कि मॉडुलस में माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि जब यक्स 0 से छोटा होगा तब क्या होगा। तो कुछ इस तरह पहले लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ये पूरा फलन हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट इसी के जैसा एक फंक्शन और बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन का इस तरह हमने बना रखा है, तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यक्स इज लेस देन 0, यानी कि यक्स का मान जब 0 से छोटा होगा तो ये मॉडुलस ऑफ यक्स का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस यक्स होगा। 0 नहीं तो क्या -1 होगा। तो यहाँ पे हमको तो यक्स ही रखना है ना, मॉडुलस यक्स के जगह पे तो यक्स ही रखेंगे। तो यक्स कैसा रहेगा, तो माइनस में यक्स रहेगा। कब, जब 0 से छोटा रहेगा तब। तो हमने यहाँ पे मॉडुलस यक्स के जगह पे क्या रख दिया, माइनस का यक्स अपॉन ये यक्स है ही, तो अब कटा देंगे तो ये -1 प्राप्त होगा हमारा। अब दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि भाई 0 से छोटा तो हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा भी तो हो सकता है। तो आंसर होगा यस, हो सकता है। तो यानी कि यक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यक्स का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इस मॉडुलस यक्स का जो मान है हमारा यक्स होगा। तो यक्स बटा में यक्स जब कटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है। और ये यक्स बराबर 0 पे अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब यक्स 0 के बराबर होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, 0। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एफ एक्स बराबर 0, यक्स बराबर 0 पर। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बिंदु क्या एराइज हो रहे हैं, तो किस पर हम सांतत्य की जांच करें। तो यहाँ पर तीनों देखिए यक्स इज लेस देन 0 है, यक्स इज ग्रेटर देन 0 है, यक्स बराबर 0 है, यानी कि कहीं ना कहीं यक्स बराबर 0 पे ही हमें असांतत्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यक्स बराबर 0 पे एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब यक्स बराबर 0 होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर 0 है तो एफ एक्स का मान 0 हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यक्स तो है नहीं। तो चलिए इसको रख देते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग LHL निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखिए कि जब 0 से छोटा होगा यक्स तो फिर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए कि 0 से क्या है, 0 से छोटा है यक्स, तो हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, डायरेक्टली लिख देंगे -1। तो एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, -1। अब लिमिट अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यक्स तो है नहीं, तो लिमिट कहाँ से अप्लाई होगा, डायरेक्टली ये -1 लिख देंगे। सो हमारा ये LHL बराबर कितना आया, -1। ध्यान दीजिएगा एफ 0 बराबर 0 है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि RHL। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। और यहाँ पे हम अब देखिए कि जब 0 से बड़ा रहेगा यक्स का मान तो क्या होगा एफ एक्स का मान,
तो यक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 1, और लिमिट अप्लाई तो करना नहीं है यहाँ पे क्योंकि 1 है, यहाँ पे संख्या है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि 0 जो है बराबर नहीं है -1 के, और -1 भी बराबर नहीं है 1 के। सो हम क्या कह देंगे कि चूंकि f0 इज इक्वल टू नॉट LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, अतः एफ एक्स यक्स बराबर 0 पे असतत है, तो तथा यक्स बराबर 0 हमारा बिंदु पर असतत होगा, यानी यहाँ पर जो यक्स बराबर 0 है यह असतत बिंदु होगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर यक्स अपॉन एफ एक्स का जो हमारा मान है यक्स बटा में मॉडुलस यक्स, कब, जब यक्स इज लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, ठीक है, कि यक्स जब छोटा होगा 0 से तो हमको फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो मान लेना है यक्स अपॉन मापांक ऑफ यक्स, यानी मापांक में यक्स लेना है, ठीक, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ यक्स कर देंगे। फिर बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर -1 कब लेना है, जब यक्स बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से तब। तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर दिया। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि यक्स इज इक्वल टू नॉट, ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे बोल दिया ही है कि यक्स जब 0 से छोटा होगा तो आपको यक्स बटा में मॉडुलस यक्स का प्रयोग करना है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मॉडुलस यक्स क्या होगा, तो परफेक्टली आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, लेकिन यक्स का तो मान यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, केवल माइनस यक्स ही रखेंगे इसका मान, तो मॉडुलस यक्स का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नया फंक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चूंकि दिया हुआ है, जो दिया है वो लिख दिया हमने। उसके बाद अब जब यक्स इज लेस देन 0 है तो हम क्या रख देंगे, यानी कि मॉडुलस ऑफ यक्स का मान -यक्स रख देंगे। अब इसको जब कटाइएगा तो -1 ही देगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया कि यदि यक्स इज लेस देन 0 तब हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान तो यक्स बटा में -यक्स हो जाएगा। और ये दूसरा वाला तो उसी तरह उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन राइज होता है कि किस बिंदु पे हम सातत्य की जांच करें या असातत्य बिंदु ज्ञात करें। तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पे यक्स इज लेस देन 0 है और यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो यानी कि यक्स बराबर 0 पे ही जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स बराबर 0 पर। अब ध्यान दीजिए कि जब यक्स बराबर है 0 के, यानी यक्स यहाँ पे बोला यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि यक्स बड़ा भी है और बराबर भी है 0 के, तो एफ एक्स का जो मान है -1 लेना है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, इसलिए एफ एक्स बराबर -1। अब जहाँ यक्स वहाँ पे 0 रख दीजिए बस सिंपली, तो एफ 0 बराबर क्या आएगा, -1। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे हम लोग LHL, क्योंकि संतत होने के लिए तो आपको फॉर्मूला बताया गया है ना। तो नहीं भी जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख ले, पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक देख रहे हैं तो यानी कि कुछ ना कुछ जानते हैं उसके बारे में, इसलिए, ठीक। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे हम लोग LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला हमारा, तो अब इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए कि 0 से जब छोटा रहेगा यक्स का मान तो एफ एक्स का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज लेस देन 0, यानी कि x का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो होगा -1 के बराबर होगा। सो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, -1। अब लिमिट अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब चलिए RHL निकाल लेते हैं हम लोग। जो हमारा RHL होता है वो क्या होता है, तो RHL बराबर हमारा हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 पे चेक करना है एफ एक्स। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब 0 से बड़ा रहेगा x का मान, जब 0 से बड़ा रहेगा तो यानी कि फंक्शन एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे दे दिया आर इक्वल टू, यानी कि x बड़ा है 0 से, फिर भी क्या लेना है आपको, -1। एफ एक्स का मान क्या लेना है, -1। सो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अब पुनः RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह पे -1, और ये हम लिमिट अप्लाई करिए चाहे मत कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, -1। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो f0 है वो भी -1 आया है, LHL भी -1 आया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं RHL भी -1 आया है। तो हम कह देंगे क्या होता है, एफ एक्स जो है x बराबर 0 पर सतत है, क्योंकि ये तीनों जब बराबर होता है तो क्या होता है, हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स संतत है। तो जब संतत है तो हमारा असतत बिंदु नहीं प्राप्त होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है कि एफ एक्स
बराबर यक्स प्लस वन कब, यदि यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो। और दूसरा दे दिया है कि यक्स स्क्वायर प्लस वन कब, यदि यक्स इज लेस देन वन हो। ठीक, इसका मतलब समझा रहा हूँ कि यक्स बड़ा होगा या बराबर होगा एक के, तो हमारा एफ एक्स का जो मान होगा यक्स प्लस वन होगा। दूसरा बोल रहा है कि यक्स अगर छोटा होगा एक से, तो एफ एक्स का जो मान लेंगे हम यक्स स्क्वायर प्लस वन लेंगे। ठीक, तो अब देखिए चूंकि जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ये। तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि किस बिंदु पर चेक करें, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोनों तरफ वन वन दिया है, तो वन ले लीजिए सिंपली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए यक्स बराबर वन पर, है ना, सांतत्य का जांच कर रहे हैं हम लोग। तो यक्स बराबर वन पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी है ना, यानी कि यक्स बराबर है वन के। तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, यक्स प्लस वन। सो यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वन। अब जहाँ भी यक्स है वहाँ पे वन रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे रखिए वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो एफ वन का मान क्या मिला, टू। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, एल एच एल। चूंकि आप जानते हैं, यहाँ पे मैं सूत्र फिर से दिखा दे रहा हूँ। चूंकि आप जानते हैं संतत होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, जिसे ये वाले को हम लोग एल एच एल कहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। और दूसरा हमारा जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस कह दिया तो ये आर एच एल हो गया, यानी कि ए के सीधे दाएं ओर, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं आर एच एल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल बराबर क्या फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, चूंकि बिंदु तो ए है हमारा, सॉरी वन है, तो यहाँ पे वन माइनस लगाएंगे एफ एक्स। अब देखिए कि जब यक्स जो होगा एक से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स इज लेस देन वन, यानी कि यक्स छोटा है वन से, तब एफ एक्स का मान क्या लेना है, यक्स स्क्वायर प्लस वन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एफ एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए जहाँ यक्स है वहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, वन रख देंगे, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर प्लस वन, ये तो प्लस वन है ही। अब वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस वन करेंगे तो टू हो जाएगा हमारा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आएगा, टू। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः राइट हैंड, यानी आर एच एल। तो आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट यक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि जब यक्स का मान वन से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कह दिया यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, यानी यक्स का मान वन से जब बड़ा रहेगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, यक्स प्लस वन। तो चलिए इसको भी दिखा दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि आर एच एल बराबर एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, वन प्लस वन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एफ वन जो है टू आया है, ठीक। और यहाँ पे एल एच एल का मान देखिए टू आया हुआ है, और इसी प्रकार हमारा आर एच एल का भी मान कितना आया है, टू आया है। सो हम कह देंगे कि एफ वन बराबर जो है एल एच एल बराबर आर एच एल है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ चूंकि लिख देंगे कि चूंकि यहाँ एफ वन होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे वन होगा, चूंकि एक्स बराबर वन पे चेक करें ना, तो एफ वन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल इज इक्वल टू टू है, यानी कि तीनों बराबर है दो के। तो हम क्या कह देंगे, इसलिए एफ एक्स फलन एक्स बराबर वन पर सतत है, और यहाँ कोई भी असतत बिंदु नहीं प्राप्त होगा या नहीं होगा या नहीं है, ठीक। तो मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो आप आगे पीछे कीजिए, एकदम पक्का है कि समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिए होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा क्लियर आउट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि एफ एक्स का मान यक्स क्यू माइनस थ्री कब, यदि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू हो, ठीक। यानी कि यक्स जो है छोटा है या बराबर है दो के, तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, यक्स क्यू माइनस थ्री। दूसरा बोला है कि एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वन तब लेना है जब यक्स इज ग्रेटर देन टू हो। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे उसी तरह, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह उतार देंगे। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है क्या कि अब आप ये बताइए कि किस बिंदु पर आप जांच कीजिएगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे टू दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप टू पे चेक कर दीजिए। हम लोग लिखेंगे एफ यक्स बराबर टू पर। अब बताइए जब यक्स बराबर होगा टू के तो एफ एक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, ये छोटा है लेकिन बराबर भी है, ठीक है। तो आपको एफ एक्स का मान क्या लेना है, ये वाला लेना है। सो एफ एक्स बराबर क्या होगा, यक्स क्यू माइनस थ्री।
तो जहाँ यक्स है वहाँ पे 2 अप्लाई कर देंगे, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का क्यू हो जाएगा -3, और 2 का क्यू क्या होता है 8 माइनस ये 3 है, घटा देंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LHL। चूंकि आप जानते हैं ना संतत होने के लिए क्या होता है, ए बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो ये हमारा LHL है ना। एफ ए का मान हो गया, यानी कि F2 का मान निकाल लिया हम। अब हम लोग निकालेंगे LHL। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LHL। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा LHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, चूंकि x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं इसलिए 2 माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि x का मान जब 2 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या लेंगे, व्यंजक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी x का मान छोटा है या बराबर है 2 के। तो हमारा एफ एक्स का मान लेना है क्या, x क्यू माइनस 3। सो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे ये तो उसी तरह उतार देंगे ये दोनों, है ना। और एफ एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, x क्यू माइनस 3। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो x का मान क्या अप्लाई करेंगे 2, तो 2 का क्यू माइनस 3, तो ये निकल के आएगा हमारा कितना बचेगा 5, है ना। अब देखिए अब हमें निकालना है RHL। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि जब 2 से बड़ा होगा x का मान तो एफ एक्स का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि यदि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो x बड़ा है जब 2 से, तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स का मान क्या रख देंगे हम लोग, तो सिंपली यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे हम लोग, तो x स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, x का मान 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये भी निकल के आया हमारा 5। तो अब देखिए यहाँ पे कि RHL जो है 5 आया, यहाँ पे LHL जो है वो भी 5 आया है, यहाँ पे F2 का भी मान क्या आया है हमारा 5 आया है। सो हम कह देंगे कि तीनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ F2 बराबर LHL बराबर RHL इज इक्वल टू 5 है ना। यहाँ F2 बराबर LHL बराबर RHL बराबर 5। तो जब ये बराबर है तो हम क्या कह देंगे कि अतः एफ एक्स जो फलन है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए एफ एक्स जो है x बराबर 2 पर सतत होगा, अतः f का कोई भी असतत बिंदु नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये सतत है इसलिए कोई असतत बिंदु नहीं मिलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, आपको फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है आपको x टू द पावर 10 माइनस 1 कब लेना है, यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो, यानी कि x का मान छोटा हो या बराबर हो 1 के, तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है, x टू द पावर 10 माइनस 1। दूसरा बोल रहा है कि यदि एफ एक्स का मान x स्क्वायर ले रहे हैं कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि x का मान बड़ा होगा 1 से, तब आपको एफ एक्स का मान क्या लेना है, x स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे हम जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें जांच करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बिंदु क्या है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, तो बिंदु कौन सा है, 1 ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए x बराबर 1 पर संतत्य का जांच करेंगे, यानी असंतत बिंदु अगर संतत नहीं होगा तो असंतत होगा, और असंतत होगा तो हम बिंदु बता देंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 पर। अब देखिए कि जब x बराबर होगा 1 के तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, बोला है कि x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि x बराबर भी है 1 के, तो आपको एफ एक्स का मान जो लेना है x टू द पावर 10 माइनस 1 लेना है। सो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 माइनस 1। अब देखिए जहाँ x है ना वहाँ पे 1 अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जहाँ 1 है तो 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 10। अब 1 के पावर 50 भी रख दीजिए, वो तो 1 ही होना है, 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 0। अब हम लोग निकालेंगे क्या, LHL। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब LHL यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का पहचान है ना, एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि जब x का मान 1 से छोटा होगा तो फिर क्या लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो x इज लेस देन यानी कि x छोटा है या बराबर है 1 से, तो यहाँ पे एफ एक्स जो होगा ये होगा, ठीक। तो यानी कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो मान होगा x टू द पावर 10 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स के जगह पे सिंपली क्या रख देंगे, x टू द पावर 10 माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 1 जब रखेंगे तो वही बताएगा, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे RHL। तो पुनः RHL
यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि जब x का मान 1 से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए इसका भी हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1, यानी x बड़ा है 1 से, तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है, एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो आर एच एल की जगह पर यानी कि एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कीजिए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि एल एच एल जो है क्या आया है हमारा, एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका मान क्या आया है, तो इसका मान 0 आया है ना, और इसका मान क्या आया है, 1 आया है। सो देख सकते हैं आपकी F1 जो है बराबर है LHL के, लेकिन LHL बराबर नहीं है RHL के, है ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यानी कि हम कह देंगे कि इसलिए फलन F जो है असतत है, तथा असतत बिंदु क्या मिल जाएगा, किस पर चेक करे थे, तो x बराबर 1 पर, तो हमारा असतत बिंदु 1 हो जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर करें।